हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा ऑनलाइन क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने अर्थालंकार के दो प्रमुख भेद उपमा और रूपक के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज इस वीडियो में हम अर्थालंकार का तीसरा भेद उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार को समझने से पहले आपको पुनः उपमा और रूपक अलंकार पर आना पड़ेगा। तो पुनः मैं आपको याद दिला दूं कि उपमा जो अलंकार है और रूपक अलंकार है, इन दोनों में जो दो महत्वपूर्ण बात है जो आपको अच्छी तरह याद रखनी है वह है उपमेय और उपमा। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए और उपमान जिससे उपमा दी जाए। दोनों में उपमेय और उपमान ये दोनों होना जरूरी है। यही बात इस उत्प्रेक्षा में आपको याद है। उत्प्रेक्षा अलंकार में भी उपमेय और उपमान होगा। तो यदि आपको उत्प्रेक्षा समझना है तो पहले उपमा और रूपक को समझना होगा। उपमा में जहां समान गुण धर्मों के आधार पर तुलना होती है, रूपक में आरोप किया जाता है और उत्प्रेक्षा में संभावना व्यक्त होती है। ये और यही तीनों में अंतर रहेगा। उपमा में तुलना होगी, रूपक में आरोप होगा और उत्प्रेक्षा में संभावना व्यक्त होगी। ध्यान में जो रखने की बात आपको उपमेय और उपमान, उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, ये आपको अवश्य ध्यान में रखना है। तो आइए शुरू करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। काव्य में जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो ध्यान दीजिए परिभाषा पर। काव्य में जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, यानी जिससे तुलना की जा रही है, जिसके बारे में बात कही जा रही है, तो एक संभावना के रूप में, यानी एक वस्तु का दूसरी वस्तु में, एक व्यक्ति का दूसरी वस्तु से
संभावना मात्र दर्शाई जा रही है, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सामान्य शब्दों में हम समझे कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु को देखते हैं और उसके बारे में संभावना व्यक्त करते हैं, क्या ऐसा लग रहा है मानो ये लंगड़ा है, ये बहुत चालाक है, तो ये हमने संभावना व्यक्त की है। वो वैसा है या नहीं ये कंफर्म नहीं है, तो जिसकी तुलना जिससे की जा रही है तो संभावना मात्र है, वो वैसा है या नहीं ये निश्चित नहीं है। सिर्फ मिलते जुलते गुणों के आधार पर हमने संभावना व्यक्त की है, वास्तव में वो वैसा नहीं है। ये संभावना हम किसी व्यक्ति की वस्तु से कर सकते हैं, वस्तु की व्यक्ति से भी कर सकते हैं। तो एक यहाँ उदाहरण प्रस्तुत करता हूं, उदाहरण के माध्यम से समझ में आ जाएगा। सोहत ओढ़े पीत पढ़े, श्याम सलोने गा, मन हूँ नीलमणि शैल पर आता पर्यंत। तो प्रस्तुत उदाहरण में कवि ने भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर जो पीले वस्त्र है उनमें संभावना व्यक्त की है नीलमणि पर्वत पर पड़ने वाले प्रकाश से। यानी कवि कहता है कि भगवान श्री कृष्ण श्याम सलोने, भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्र ओढ़े हुए हैं, तो वो कैसे लग रहे हैं? पीले वस्त्रों में उनका सांवला जो शरीर है वो कैसे लग रहा है? मनहु यानी मानव, नीलमणि से नीलमणि पर्वत पर आता पर्यो प्रभात, सुबह का जो प्रकाश है वो उस नीलमणि पर्वत पर पड़ रहा है, तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण लग रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का सांवला शरीर और उनके पीले वस्त्र क्या हो गए? उपमेय हो गए। तो उसमें किसकी संभावना व्यक्त की है? नीलमणि पर्वत पर पड़ने वाले सुबह के प्रकाश की। तो यहां पर उपमेय हो गया है श्याम श्री कृष्ण और पीतपट यानी पीले वस्त्र। पीले वस्त्र और जो उपमान है वो है नीलमणि पर्वत, और जो प्रभात है वो हो गया है उपमान। तो उपमेय में उपमान की संभावना, श्री कृष्ण के सामने शरीर में संभावना की गई नीलमणि पर्वत की, और जो पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं उन्हें सुबह का प्रकाश कहा गया है। तो इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस उत्प्रेक्षा अलंकार को हम जिन वाचक शब्दों के माध्यम से जानते हैं वे निम्न हैं।
याद रखिए, वाचक शब्द उपमा अलंकार के अंतर्गत मैं बता चुका हूं। जिन शब्दों के माध्यम से संभावना प्रकट होगी वे वाचक शब्द हैं मन हूं, मन हूं, जन हूं, जानो, मानो। यानी काव्य पंक्तियों में ये वाचक शब्द आएंगे, मनु, मानो, जनु, जानो। इनसे पहचान होगी उत्प्रेक्षा अलंकार की। जैसे उपमा अलंकार में सम, समान, सरे, सदृश आदि वाचक शब्द थे, वैसे ही उत्प्रेक्षा अलंकार के जो वाचक शब्द हैं वो हैं मनु, मानो, जनु, जानो। इन वाचक शब्दों के माध्यम से हम उस उदाहरणों को पहचान सकते हैं कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। यह कोई आवश्यक नहीं होता है कि वाचक शब्द हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हमें उसका भावार्थ करके और समझना पड़ेगा अगर वाचक शब्द नहीं है, क्योंकि अर्थालंकार है, शब्दालंकार नहीं है। अर्थ महत्वपूर्ण होता है, शब्द महत्वपूर्ण नहीं होता है। और अन्य उदाहरण देखिए, लट लटकनी, लट लटकनी, मनोमत, मधुगन, लट लटकनी, मधुगन, मादक, मदही। इस उदाहरण में देखिए, लट जो बाल हैं उनकी जो लटें लटकती रहती हैं उनके बारे में, तो भगवान श्री कृष्ण के जो बालों की लटें हैं उनके बारे में कहा है। तो वो कैसी लग रही है? भगवान श्री कृष्ण के लटकते हुए बाल, उनके बाल बड़े घुंघराले थे, काले घने घुंघराले बाल, और वह लटक रहे थे। तो कवि ने उनमें उत्प्रेक्षा अलंकार के माध्यम से जो संभावना व्यक्त की है वो इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण के बालों की जो लटें लटक रही है, लट लटक रही, तो ऐसी लग रही है मनो, मनो मानो, संभावना व्यक्त कर रहा है, मानो मत, मद में युक्त, मधुगण, मधुगण यानी भंवरे, अनेक भंवरे, मादक मदही की है। भंवरे जो है फूलों का रस चूस रहे हैं और मद में डूबे हुए मद वाले बने हुए हैं, ऐसे वो लग रहे हैं। तो यहाँ जो लट लटकनी है ये है उपमेय। तो लट लटकनी में संभावना व्यक्त की गई है मत, मधुकर, यानी मद से युक्त भंवरों की। श्री कृष्ण की लटकती हुई लटें कैसी लग रही है? मानो मतवाले भंवरे मद में डूबे हुए रस पीकर झूम रहे हैं। तो इस कारण से यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। पहचानेंगे कैसे हम? इस वाचक शब्द के माध्यम से। ये वाचक शब्द है जो ये बताता है कि यहाँ संभावना व्यक्त की गई है
इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। याद रखिए, संभावना है तो उत्प्रेक्षा है, तुलना है, उपमा है, और आरोप किया गया है तो रूपक अलंकार है। एक अन्य उदाहरण भी है, चमचमात चंचल नयन। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट, बिच घूंघट पट छीन। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट छीन, मनहु सुरसरिता, सुरसरिता विमल। जल उछरत, जल उछरत जुगनी। तो मान लीजिए इस तरह का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत हुआ, तो सबसे पहली बात तो ये हम पहचानेंगे कैसे। तो यहाँ वाचक शब्द आया है मन हूं, मानो। तो मानो जहां वाचक शब्द आ जाता है तो वहां संभावना सूचक है, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो क्या कह रहा है कवि, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट छीन। किसी नायिका के सुंदर चंचल नेत्रों का वर्णन किया है और संभावना व्यक्त की है कि घूंघट में नायिका के जो चंचल नेत्र हैं वो कैसे लग रहे हैं। मन मानो सुरसरिता विमल, सुरसरिता यानी नदी के स्वच्छ जल में, उछरत जुग मीन, मीन यानी मछली, जुग युग यानी जोड़ा, यानी मछलियों का जोड़ा, यानी दो मछली स्वच्छ नदी के जल में उछल रही है। तो कितनी सुंदर संभावना व्यक्त की है, कवि ने तुलना नहीं की है, संभावना व्यक्त की है कि झीने घूंघट में नायिका के जो चंचल नेत्र हैं वो कैसे लग रहे हैं, मानो स्वच्छ नदी के जल में मछली का जोड़ा उछल रहा है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर उदाहरण है। तो यहां पर चंचल नयन जो है क्या हो गए, उपमेय। चंचल नयन, चंचल नयनों संभावना, उपमान हुआ जुग नील, मछली का जोड़ा, और जो घूंघट पट छीन है, घूंघट पट छीन, सुरसरिता विमल। तो चंचल नैनों में मछली की संभावना, मछली के जोड़े की संभावना की गई है, और झीने घूंघट में सुरसरिता विमल की संभावना व्यक्त की गई है। इसीलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। परिभाषा बिल्कुल सटीक है। उपमेय में चंचल नैनों में
जुगनी की संभावना व्यक्त की गई है और घूंघट पट छीन में सुर सरिता विमल की संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आशा करता हूं आपको उत्प्रेक्षा अलंकार समझ में आया होगा। यदि अलंकार में कोई बात आपके समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट जरूर करें, जरूर पूछें, ताकि आपको सही और स्पष्ट तरीके से बताया जा सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।